Hi everyone. Today I will teach you our accounts third rule. Name is the personal account. What name? Personal. भाई कौन सा रूल अपना से जो थर्ड रूल है अपना पर्सनल अकाउंट। और फर्स्ट रूल क्या था भाई अपना? फर्स्ट रूल था अपना रियल अकाउंट एंड सेकंड था नॉमिनल अकाउंट। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सनल अकाउंट। भाई इन हिंदी में हमने पढ़ा था रियल अकाउंट होता है वास्तविक खाता, और जो नॉमिनल अकाउंट था ये होते थे नाममात्र खाते। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की। तो इन हिंदी पर्सनल अकाउंट को क्या बोलोगे? जो व्यक्तिगत खाते होते हैं। कौन से खाते भाई? जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, व्यक्तिगत अकाउंट होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे सर? हाँ भाई, क्या होता है इन हिंदी मीन्स व्यक्तिगत खाते। यहां तक समझ गए? ओके, नाउ इफ यू नोट इट सो आई रफ इट या आई रफ इट। भाई किस अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन? हमारे तीनों अकाउंट थे रियल, पर्सनल और नॉमिनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। हमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इन हिंदी इसका मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत खाता या फिर खाते। पर्सनल अकाउंट्स मीन्स व्यक्तिगत खाते। अब हमने जो हमारी बैक क्लास थी, जो यस्टरडे या फिर लास्ट यस्टरडे या उससे पहले जो हमने फर्स्ट क्लास बनाई थी रियल अकाउंट, उसमें भी हमने क्या शो किया था कि भाई रियल अकाउंट का रूल क्या है। नॉमिनल था, उसका बताया था नॉमिनल का रूल क्या है। भाई रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता था? व्हाट कम्स इन डेबिट। भाई जो आए उसको क्या लिखो? डेबिट साइड। और जो व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस से जो बाहर जाए उसको क्या लिख दो? क्रेडिट साइड। इज द रूल नेम इज रियल अकाउंट। एंड इसके बाद हमने जो सेकंड रूल डिस्कस किया था वो क्या था हमारा? वो था, उसका नाम क्या था भाई? हमारा नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताता हमें? क्या समझाता हमें? हमें ये बताता है कि जो ऑल एक्सपेंसेस है, रूल क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट साइड एंड ऑल इनकम, जो खर्चे हो रहे हैं, जो बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं, ऑल एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन खर्चा, जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको तो लिखो डेबिट साइड। एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, उसको लिखो क्रेडिट। आपके बिजनेस में जो भी पूंजी आ रही है, पैसा आ रहा है, बैंक कुछ भी आ रहा है, आपके पास रिसीविंग है, रिसिप्ट में है, तो उसको लिखो इनकम की साइड मींस क्रेडिट साइड। और जिससे आप भुगतान कर रहे हो, चाहे वो खर्चा हो चाहे कुछ भी हो, जिसका भुगतान, पे आउट वर्ड आ गया मींस भुगतान कर रहे हैं उस खर्चे का, मींस डेबिट साइड। तो हमारा वो रूल क्या बोलता था? ऑल एक्सपेंस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो सीधी सी बात है भाई, पर्सनल अकाउंट का भी कुछ तो होगा ना, कोई तो रूल होगा। उसी के कारण हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो ये तीन रूल है, जो हमारे थ्री टाइप्स गोल्डन रूल्स हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, इन पे ही हमारा जो बेसिक अकाउंट है या बेसिक अकाउंटेंसी है, उनकी नींव क्या है? ये तीनों है। यदि इनको हम प्रॉपर वे में समझ जाते हैं तो क्या होगा? जो हमारी बेसिक अकाउंटेंसी है, बेसिक अकाउंट है, उसमें हम क्या हो जाएंगे? फॉरवर्ड हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। किसमें हेल्प करेंगे ये? हम जो टैली ERP9 का है, टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर सीखेंगे, उसमें सबसे पहले हमें क्या सॉलिड करना है? हमारी बेसिक अकाउंटेंसी। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का भी रूल, हमारा पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट्स का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। क्या बोलता है भाई? डेबिट द रिसीवर
जो रिसीवर होता है उसको क्या लिखो, डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर। भाई क्या रूल बोलता है हमारा, जो पर्सनल अकाउंट है, जो व्यक्तिगत खाता है, उसका रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बट हमने रूल को तो स्टडी कर लिया भाई, रूल को स्टडी कर लिया, रूल बताता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, लेकिन हमें पहले ये नहीं पता कि व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट होता क्या है। व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट या व्हाट द मीन्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, या फिर व्यक्तिगत को हम डिफाइन करें, ब्रीफ करें, एक्सप्लेन करें, बताएं तो कैसे क्या बताएं। ओके, तो भाई व्यक्तिगत मीन्स होता है कि भाई सीधी सी बात है, ये रूल उन चीजों को, उस क्राइटेरिया को फॉलो करवाएगा जिसमें किसी व्यक्ति, किसी पर्सन का नाम आएगा। भाई क्या बताया मैंने अभी, जो पर्सनल अकाउंट है, जो व्यक्तिगत खाता है, वो किस क्राइटेरिया को या किस मैटर पे फॉलो करेगा, हमारे अकाउंट्स को वो डिफाइन करेगा कि आप जो रूल लगा रहे हो, जिस लेजर के लिए, जिस जर्नल एंट्री के लिए रूल लगा रहे हो, उसमें एक खाता, एक अकाउंट किसका मिलेगा, वो व्यक्तिगत, किसका मिलेगा, पर्सनल मिलेगा। मीन्स कोई नाम से उसका रिलेशन या संबंध होगा जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में उसका यूज हुआ होगा, और उसको डिफाइन करने के लिए हम किस रूल का यूज करेंगे, पर्सनल अकाउंट का। भाई क्या रूल हमारा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल किसका, जो पर्सनल अकाउंट है, जो व्यक्तिगत खाता है, खाते हैं उसका। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, एक जर्नल एंट्री लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या लेते हैं भाई, पहले मैं एक एंट्री लेता हूं जो हमारा रियल अकाउंट था उसके बेस पे। भाई रियल अकाउंट के बेस पे हमने एंट्री क्या ली, हमने ले लिया कि 1 अप्रैल 2020 गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल। हमने क्या किया, जो रामलाल था उससे माल खरीदा है, कितने रुपए का, RS 10,000। हमने क्या किया भाई, गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल RS 10,000। हमने रामलाल से माल खरीदा 10,000 रुपए का, किस तारीख को, 1/4/2020। अब इसको क्या करना है, हमें इसको इस रूल के अकॉर्डिंग इस एंट्री को राइट करना है। तो देयर इज द टू अकाउंट, फर्स्ट इज द परचेज एंड सेकंड इज द रामलाल। रियल अकाउंट के नजरिए से, रियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा परचेज, भाई सीधी सी बात है, माल आपके पास आ रहा है तो रियल अकाउंट बोलता है व्हाट कम्स इन डेबिट। तो भाई परचेज आपके पास आ रही है तो परचेज को तो क्या करो भाई, परचेज को तो क्या करो, परचेज अकाउंट को तो लिख दो डेबिट। कितने रुपए भाई, 10,000। यहां तक तो किसको फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है रियल अकाउंट के रूल को। लेकिन हम क्या स्टडी कर रहे हैं भाई, पर्सनल अकाउंट। तो सीधी सी बात है, पर्सनल अकाउंट की भी कहीं कहीं कोई इंपॉर्टेंस होगा, तभी हमने ये एंट्री ऐसे लिखी है। तो इसमें रामलाल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, व्यक्तिगत खाते मीन्स कोई न कोई पर्सन आपको जरूर मिलेगा जो किसको फॉलो करेगा, पर्सनल अकाउंट को। तो देयर इज द रामलाल। हमने रामलाल से माल खरीदा था 10,000 रुपए का। इसका मतलब ये जो हमारी एंट्री है, जर्नल एंट्री है, ये किसकी है, उधार में खरीदा था। तो अब पर्सन नेम कौन आ गया, रामलाल। तो हमने क्या कर दिया, सेकंड टू रामलाल अकाउंट क्रेडिट 10,000 there and there is the debit 10,000 and there is the credit 10,000। भाई हमारा
एक एंट्री हुआ था, जर्नल एंट्री, जिसका हमने पोस्टिंग किया था। एंट्री क्या था कि हमने रामलाल से 10,000 रुपए का उधार में माल खरीदा था। कौन सी डेट को भाई? 1 अप्रैल 2020 को। अब क्या हुआ कि रामलाल की कॉल आई कि सर हमने आपको 1 अप्रैल 2020 को 10,000 रुपए का माल दिया था। तो सीधी सी बात है, रामलाल हमारा क्या बन गया था उस टाइम पे भाई? क्रेडिटर बन गया था। तो अभी वो हमसे पैसा मांगता है ना, तो हम उसका, हमारी लायबिलिटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके पैसे उसको लौटाएं। तो हमने क्या किया, जो नेक्स्ट मंथ था मेरा, जो मई मंथ था, उसकी 2 तारीख को 2/5/2000 मैंने क्या किया, कैश पेड टू रामलाल, कितना भाई? RS 10,000। भाई रामलाल हमसे 10,000 रुपए मांगता था, हमने क्या किया, उसको कैश पे कर दिया। उसका भुगतान था वो नगद में दिखा दिया। कितना रुपए? 10 के 10,000 रुपए। अब इस एंट्री को किस में डालना है? अपने रूल के अकॉर्डिंग इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या बनती है भाई? इसमें आपका कोई भी एंट्री होगी, उसमें आपके तीनों अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एंट्री में आपको जो जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, वो इन रूल्स को फॉलो ना भी करें, ओके। वो हम आगे जो हमारा एडवांस होगा टैली, उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसमें हमारा सीधी सी बात है भाई, कैश आपका आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हमें रूल पढ़ते थे, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश हमारा जा रहा है, बाहर जा रहा है, खर्चा हो रहा है, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। अब ये पैसा जा किसके पास रहा है? रामलाल के पास। तो हमारा पैसा हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, लेकिन जा किसके पास रहा है? रामलाल के पास। तो अभी हमने डिस्कस किया था डेबिट द रिसीवर। भाई पैसे को रिसीव कौन करेगा? रामलाल। तो मैं क्या लिखूं पहले? रामलाल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। दूसरा अकाउंट क्या बोल रहा है हमारा? कैश। भाई बिजनेस से क्या जा रहा है? टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, डेबिट 10,000 और क्रेडिट 10,000। भाई दिस इज द आवर पर्सनल अकाउंट। We have 3 types of golden rules of accounts and tally. Real, भाई रियल, पर्सनल और नॉमिनल। हमने तीनों को डिटेल में पढ़ लिया, इनके बेस पे एंट्री करनी सीख ली। यहां तक भाई पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये अकाउंट आपको बेसिक इनका समझ में आया कि जर्नल एंट्री इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे बनाए। तो हमारा चैनल है चाणक्य अकाउंट स्टडी ग्रुप। यदि आपको प्रॉपर वे में, इजी वे में ये समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और लास्ट थिंग, बेल आइकन को बजाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आपके पास एनीथिंग है जिससे हम जो भी आपके लिए नया बनाएंगे उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाए। तो लास्ट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस द माय चाणक्य अकाउंट स्टडी ग्रुप YouTube channel. Thank you.